सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी, खबर आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने सहसपुर जनसभा से भरी हुंकार। सहसपुर में भरी हुंकार। बॉबी पवार ने कहा कि सरकार जनता के साथ छल कर रही है। साथ ही कहा कि जो बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ, बेरोजगार वह नहीं भूले हैं। सहसपुर की हुंकार रैली में पवार ने कहा कि सड़क पर जो लड़ाई हमने लड़ी है उससे कोई फायदा नहीं। ये लड़ाई राजनीति तौर पर चुनाव के महापर्व पर राजनीति के जरिए ही लड़ी जा सकती है। बेरोजगारों की लड़ाई और आम जनता की लड़ाई और मुद्दे हम सदन में उठाएंगे, क्योंकि यह सरकार न सुनने वाली है न काम करने वाली है। वह चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस और भाजपा को बार बार सत्ता दी है, लेकिन परेशानियां और मुद्दे जस के तस है। उन्होंने भरोसा दिलाया यदि टिहरी की जनता ने अपने बेटे आशीर्वाद को आशीर्वाद दिया तो उत्तराखंड के हर मुद्दे को हम सदन में उठाएंगे। चुनावी मैदान में है, एक राजनीतिक लड़ाई है। जिस लड़ाई को सड़कों पर लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं जब हमें लगा, हमारे साथियों को लगा कि सड़कों पर लड़कर इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता है, इसके लिए राजनीतिक लड़ाई करनी पड़ेगी। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में हम लोगों ने भी उन राजनीतिक दलों के सामने खड़े होने की हिम्मत जुटाई है। उन लोगों के सामने आज मजबूती से खड़े हैं जिन लोगों ने इस उत्तराखंड को 24 वर्षों से छला है। तो भाई आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ रुझान आप देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं? देखिए, हम लगातार क्षेत्र भ्रमण में थे और आज रात को ही 2 बजे टिहरी के प्रताप नगर से पहुंचे हैं। और जो जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है, जो जनता के अंदर जो बदलाव करने की जो अभी स्थिति है, वो मन है उनका, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। और जनता त्रस्त है उन प्रत्याशियों से, उन सांसद महोदया से जो 3 बार के सांसद होने के बावजूद भी जिन्होंने सामने बड़े चेहरे हैं, राजशाही है, तो कैसे पार पाओगे? देखिए, पार पाएंगे। जनता का समर्थन लेके जनता समक्ष खड़ी है, जनता चुनाव लड़वा रही है। हम जिस प्रकार से देखा जा रहे हैं कि सांसद निधि तक यहाँ तक खर्च नहीं हो रही है, जो क्षेत्र के विकास के लिए पैसा आ रहा है वो पैसा वापस होते जा रहा है। यहाँ अस्पतालों की हालत देख लीजिए, शिक्षा की हालत देख लीजिए, किस प्रकार से जो चीज़ें हैं चल रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पैसा वहाँ खर्च होना चाहिए था वो पैसा यहाँ से वापस भेजा जा रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। कई वर्षों जो सांसद है, क्या कहोगे उनके बारे में? देखिए, इनके बारे में हम क्या कहेंगे, जनता खुद कह रही है। जनता ने उनकी जो निष्क्रियता है उस पर सवाल जवाब खड़े किए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार जनता के लिए ऑप्शन है, जनता के पास ऑप्शन है, तो बेहतर ऑप्शन जनता चुनेगी। और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम सड़कों से लेकर जो संघर्ष कर रहे हैं, उन संघर्षों की बदौलत जनता में विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है कूड़ाघर है जी। 5 लाख लोगों का जीवन प्रभावित हो, तो क्या उम्मीद करेगी जनता आपसे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कार्य क्षेत्र तो नगर निगम और राज्य सरकार का है, पर इसके लिए संघर्ष किया जाएगा उस ईमानदारी के साथ जिस ईमानदारी के साथ सड़कों पर संघर्ष किया है। हम इसके व्यवस्था के लिए जो शीशमबाड़ा जो कूड़ादान है, वो कूड़ाघर है, कहीं ना कहीं उससे यहाँ जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, कैंसर रूपी जैसी बीमारी जो लगातार ये उस कूड़ेदान से जो फैल रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको समस्या के लिए, उसके निराकरण के लिए यहाँ की क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर उसके लिए संघर्ष किया जाएगा। वो बड़े सांसद में कहूँगा कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यहाँ जो रोजगार की बात है, उसमें कहीं ना कहीं जो 70% वाला रेशो है वो कहीं ना कहीं कागजों में है और धरातल पर कुछ नहीं है। और जो न्यूनतम जो वेतनमान होता है एक मजदूर का, उसके लिए उसका मेहनताना पूरा नहीं मिल रहा, उसके लिए संघर्ष किया जाएगा जी। भर्ती घोटाला किसके सारे को? भर्ती घोटाले तो आप देख रहे हैं, जिसकी भी सत्ता रही है, जिसकी सरकार रही है, समय समय पर जिसको मौका मिला है उन्होंने भर्ती कांड करके, पेपर लीक करके खूब धन उगाई की है, खूब यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है। तो मैं आज कहना चाहता हूँ उन युवा साथियों से कि वो वोट की चोट करें।